अगर हम इस सवाल को ही एक दूसरे से ओवरलैप ना होने दें तो मैं सवाल ले रहा हूं 12वां, सवाल नंबर 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 में लगता एक सही है, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर भी है और डिफिकल्टी लेवल में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे वो अंतर ही पड़ जाता है। ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, अगर दोनों को आप चेक करोगे तो आपके तो एक ही पेज पे होंगे, अगर दोनों को चेक करोगे तो अंतर देखो क्या है, बी सी, ए सी की जगह क्या आ गया बी सी, और यहां पे बी सी की जगह ए सी आया, इसी के कारण ये कंस्ट्रक्शन पे चला गया। लेकिन अगर इस वाले सवाल को करोगे तो मैं क्या कह रहा हूं, रोबोट नहीं बनना कि कभी कह नहीं सर ने तो बताया था कि इसका क्वाड्रिलेटरल बना दें। अरे जिसमें जरूरत होगी ना उसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अगेन हम इस पे भी वही वाला काम करेंगे, क्या अवेलेबल है और क्या हमें करना है। हम दो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एक तो आज कमल इसमें लाइट की व्यवस्था करो, ठीक, एक इसे बोर्ड को वहां पे ढंग से करवाओ, चेहरा चेंज करेंगे अपना, यहाँ से लाइट नहीं आती, उसकी विंडो की आती रहेगी। ठीक है, एग्जाम के बाद में या आज ही करते हैं इसे। ए बी सी पी क्यू आर दिया हुआ क्या है, प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू है ना, और ये मीडियन है डी और ये एम, और ये बी सी अपॉन क्या क्यू आर है ना, ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है। ठीक है भाई, अभी ना ए बी सी को क्या प्रूव करना है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। कुछ और है जो इंफॉर्मेशन नहीं है यहां पे, ठीक है, बस यही है ना। अगेन वही वाले ऑप्शंस अवेलेबल है, वही वाले ऑप्शंस अवेलेबल है ना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो है ना हावी हो रहती हैं हमारे ऊपर, तो जब हावी रहती हैं तो फिर हम उस पे जाते नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैं 9th की कहानी बता रहा था आपसे, एक दिन एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम सिद्ध करना था, प्रूव करना था, और वो मैंने कर दिया। उसके चारों पार्ट डायगोनल वाले वो बराबर आ गए, मतलब एक के दोनों पार्ट बराबर, दूसरे के दोनों पार्ट बराबर। वो थ्योरम मेरे दिमाग से निकल गई, वो आई नहीं मेरे याद। फिर मैंने वो चेक किया, तो चेक किया वो तो वहीं तक ही था, उसमें सिर्फ एक ही लाइन तो जुड़ रही थी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम है। तो जब, और इसमें ये नहीं है कि हम जानते नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन उस पूरी एफिशिएंसी के साथ में हमारा दिमाग जो है ना वर्क नहीं करता, क्योंकि वो और कहीं पे एंगेज है। तो एग्जाम में इसीलिए हमें घर का माहौल बिल्कुल सही तरीके का बना के रखना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले उस तरीके की कुछ भी घटना ना हो जिससे कि एक बच्चे के मानसिकता पे कोई फर्क पड़े, क्योंकि उस लेवल पे वो काम ही नहीं कर पाएगा। घर पे लड़ाई हो रही है, सपोज किसी की भी हो सकती है, लड़ाई में क्या है, वो तो घर परिवार में चलती रहती है, लेकिन उसका उस बच्चे के एग्जाम पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये बिल्कुल चीजें एक्यूरेट है। अब टीचर से आगे बोलते हैं सर ये तो बहुत होशियार बच्चा था, इसके तो टेस्ट में भी, और वाकई में टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या हुआ भाई, पर्टिकुलर एग्जाम में जो हुआ है वो ये हुआ है जो हर व्यक्ति की लाइफ में होता है ना। हम हर बार 100 में से 100 नहीं ला पाते, हर बार हम वो वाले परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। तो वो पर्टिकुलर डे की कहानी है, वो देखो किस तरीके से हुआ होगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। करें इसे, तो हमने देखा कि या तो इसे ट्रिपल ए से खत्म करें, ट्रिपल ए का इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ट्रिपल एस से कर सकते हैं, ऐसे एस से कर सकते हैं। अब कैसे करें वो देखते हैं। अगर ऐसे एस पे जाएं, मैं गलत पे ही जा रहा हूं अभी, तो ऐसे एस पे जाएं तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही वाली चीज करनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक चीज देखते हैं, एक चीज यहां पे बदली हुई है ना। इसका मतलब देखो, अगर क्या करें, अगर एक चीज हो जो मेरे दिमाग में आ रही है, पता है क्या, ऐसे एस बन सकता कहां से है, यहां से तो नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो, यहां से ऐसे एस नहीं बनेगा क्योंकि इसका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं दिया। फिर तो इसे भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी प्रोपोर्शन है, ये भी रेशियो में ठीक है।
तो ये तो बड़ी लंबी घटनाक्रम बन जाएगा इसके साथ तो, क्योंकि पहले इसे करो और फिर इसे करो, ये पता नहीं कहाँ पे। एसएस बेटा यहाँ पे बन रहा है, लेकिन एक शर्त पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है एसएस? एक शर्त पे बन रहा है। शर्त क्या है? क्योंकि मैंने बीसी को क्यों लिया है? क्योंकि गिवन है। आप समझ रहे हो, ये हमें गिवन है। अगर मैं बी को क्यू के इक्वल साबित करूं, पहले भी देख लेना, हमने एसएस कहाँ पे बनाया? ऊपर। क्यों? क्योंकि दो साइड के बीच वाला एंगल, यहां पे भी जो दिया हुआ है उन्हीं के बीच वाले एंगल पे हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। अब एक काम देखते हैं, अगर BC और QR प्रोपोर्शन में इक्वल है, मैं इसी को उठा रहा हूं अभी, तो हाफ BC कर सकते हैं? इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। हाफ क्यों लिया है? वो मीडियन आपको सब कुछ बता देगी। मीडियन क्या करती है? मीडियन बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का नाम क्या है बाइसेक्शन के बाद में? BD, और इसका नाम क्या है? QM। तो अगर मैं हाफ कह दूं इसे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी ये BD की बात कर रहा हूं मैं और यहां पे QM की बात कर रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और अगर मैं इसको ऐसे रख के चलूं, AB अपॉन PQ बराबर, अब देखो BD आ गया है ना, और AD है ही दे रखा है, तो क्या हुआ है? ये ट्रिपल S से ABD ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के, और इसी के कारण एंगल भी इसका। ये क्या हो गया? बराबर हो गया CPST से। और अगर हमारे पास में AB अपॉन PQ है ना, और BC अपॉन QR है, और इंक्लूडेड एंगल दोनों बराबर, तो क्या हो गया? SAS से। SAS से क्या हुआ? ABC। यही तो प्रूव करना था, ट्राइंगल PQR के। प्रॉब्लम जो 14th कर लेगा वो सारे कर लेगा, दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ इतनी कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि गारंटी नहीं है कि यही आए, ठीक है। हाँ, लेवल यही होगा, लेवल में पॉइंट का कुछ फ़र्क पड़ सकता है। देखो इतना तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि अगर एक दो लेवल ऊपर का आ गया पॉइंट्स में तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। अभी भी मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि कहां पे दिक्कत है दोनों सवालों में। हमने ऐसे टारगेट चुना, उसका कारण समझ में आ गया, क्योंकि दो एंगल्स के बीच वाला एंगल अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो और वो हो रहा है तो फिर ऐसे साबित हो जाएगा। मैंने ये भी कहा कि ट्रिपल ए को भी कर सकते हैं सेलेक्ट, लेकिन ट्रिपल ए को करना का मतलब होगा एक से शुरुआत करना, है ना। जबकि पॉइंट कितने हैं? तीन पॉइंट्स हैं। तीन क्यों करेंगे हम एक से, जब दो हमें बिल्कुल हाथ में दे रखे हैं उसने? दो तो हमारे हाथ में ही दे दिए, बिल्कुल प्रूव ही तो करना है थोड़ा थोड़ा। बोलो जल्दी, बताना तो पड़ेगा, चुप रहने से काम कहां चलेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कंसेक्यूटिव डे पे आया विनय, एंड दैट्स व्हाई गॉड इज वेरी हैप्पी। सुबह से ही बरस रहा है। ये कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो भगवान को विवश करती हैं कि रो या खुश हो जाओ, दोनों में निकलते हैं आंसू। ये खुशी के हैं शायद कि विनय पहुंच गया। भाई साहब कई तो ये सोच रहे होंगे बस इससे पीछे छूटे यहाँ से। 3 महीने और शिक्षा मंत्री ने और 2 महीने बढ़ा दिए, नहीं तो अभी निकल गए थे। श्राप ये मोबाइल पे पढ़ रहा है, भगवान मेरे पे ना पढ़ियो।